स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बहादुर अकेडमी। माई सेल्फ रविंद्र कुमार। तो शुरुआत करते हैं जनवरी मंथ्स के सेकंड पार्ट की करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके से। जैसे कि फर्स्ट पार्ट कवर हो चुका है, तो आपने नहीं देखा तो वो जा करके ज़रूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कॉपी पेंसिल लेकर के जरूर बैठा करें, क्योंकि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें बताई जाती हैं आपको, वही स्टैटिक जीके पार्ट का कवर करती हैं, तो उनको ज़रूर नोट डाउन करिएगा, ठीक है। और स्पेशल तो दिल्ली पुलिस के लिए है ही, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका ये सेशन है, तो इसको ध्यान से कीजिएगा। और इसकी पीडीएफ चाहते हैं आप, तो हमारे टेलीग्राम चैनल बहादुर अकेडमी ऑफिशियल को ज़रूर ज्वाइन करें। उसमें 8000 प्लस के मेंबर हैं लगभग, तो फर्जी चैनल से बच के रहें, ठीक है। और चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक लिंग समानता सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 जारी हुआ है, तो इसमें भारत का जो स्थान है वो है 112, यानी कि 112वां स्थान भारत का। इसमें पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है आइसलैंड। कौन है? आइसलैंड। और दूसरे स्थान पर अगर हम बात करते हैं तो वो है नॉर्वे। तो ये दोनों को आपको याद रखना है, और भारत को तो याद ही रखना है। अब यहाँ पर आती है कि जो वैश्विक लिंग समानता सूचकांक है, ये जारी कौन करता है? तो ये करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये भी आपको याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, कौन सी रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो जो ये रिपोर्ट जारी करता है वो करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ? बेंगलुरु, ठीक है। बेंगलुरु को आपका पता होना चाहिए, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। और वर्तमान में कर्नाटक के जो सीएम है वो कौन है? बीएस येदियुरप्पा जी हैं। और कर्नाटक के जो राज्यपाल है वो हैं वजुभाई बाला। तो आपको इतना इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। हाल ही में तितली तूफान ने किस राज्य में भयंकर तबाही मचाई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो तितली तूफान, एक और है फोनी या फोनी चक्रवात, उसको भी याद रखेगा। तो दोनों कहाँ के हैं ये? तो ये हैं उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा के हैं। अब यहाँ पर उड़ीसा से जनरली जो जीके है वो याद रखेगा। उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर है। क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के जो वर्तमान सीएम है वो कौन है? नवीन पटनायक जी हैं। उड़ीसा के जो राज्यपाल हैं वो हैं गणेशी लाल, ठीक है, गणेशी लाल हैं वहाँ के राज्यपाल। बात करते हैं उड़ीसा में कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जैसे भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? उड़ीसा। सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर है? उड़ीसा। यहाँ पर मैप में देख सकते हैं आप उड़ीसा की लोकेशन, ठीक है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फैक्ट है याद रखने हैं, और नोट डाउन भी करता चलिएगा हाथों हाथ, ताकि एग्जाम समय में आपको क्विकली रिविजन करने में कोई भी परेशानी ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ पर हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यह आयोजन हुआ असम, यानी कि गुवाहाटी में आयोजन हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 राजधानी बनाने का प्रस्ताव पारित किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 राजधानी जो बनाने का प्रस्ताव पारित किया है, ये क्या है? आंध्र प्रदेश ने, ठीक है, आंध्र प्रदेश ने किया है। और वो 3 राजधानी कौन कौन सी हैं पेंडिंग में? एक तो अमरावती है, अमरावती तो वर्तमान में भी आंध्र प्रदेश की राजधानी है। और एक विशाखापट्टनम है, और एक है करनूल, ठीक है, करनूल। तो इन तीनों को प्रस्तावित हैं अभी ये तीनों राजधानी बनाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं। स्टैटिक जीके के जो फैक्ट हैं अलग से जो बताए जाते हैं, उनको हाथ के हाथ आप नोट डाउन जरूर करिएगा। तो हाल ही में जो आपने देखा होगा, आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स कहते थे इसको, लेकिन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इसकी असली फुल फॉर्म होती है। तो इसका जो नाम है अब बदल कर दिया गया है रेलवे सुरक्षा बल सेवा। तो आपको इतना इस क्वेश्चन से याद रखना है। और वर्तमान में रेलवे चेयरमैन जो है वो कौन है? विनोद कुमार यादव, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। शांति के क्षेत्र में वर्ष 2019 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये दिया गया है अबी अली अहमद को, ठीक है, अबी अली अहमद को। और जो अर्थशास्त्र में दिया गया है वो ये तीनों नाम है, एस्थर दुफ्लो, माइकल क्रेमर और अभिजीत बनर्जी। और दो जो वर्ष 2019 में शांति के लिए दिया गया है वो दिया गया है इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं अबी अली अहमद। तो आपको इतना इस क्वेश्चन से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 8। विश्व के प्रथम तरल हाइड्रोजन मालवाहक जहाज को किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये लॉन्च किया गया है जापान, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जापान इसका राइट आंसर होगा। और जापान से रिलेटेड एक फैक्ट और याद रखिएगा करंट अफेयर का, कि जापान के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो शिंजो आबे हैं।
अब उन्होंने वो, पहली बात तो यह है कि 2012 से लगातार पीएम के पद पर काबिज हैं, तो वो लगभग 8 साल सबसे लंबे समय तक जापान के प्रधानमंत्री रहने वाले पहले पीएम बन चुके हैं, तो ये भी याद रखेगा। और उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से अभी हाल ही में इस्तीफ़ा देने की घोषणा की है। तो इतना आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं वो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य द्वारा एक परिवार एक नौकरी योजना शुरू की गई है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक परिवार एक योजना। तो ये की गई है सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सिक्किम। सिक्किम यहाँ पर मैप में देख सकते हैं आप लोकेशन, ये है सिक्किम। इधर नेपाल है, इधर भूटान है, इधर चाइना है, ठीक है। सिक्किम ये है और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। और सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर है कंचनजंगा, ठीक है। ये कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ये आप याद रखेगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब सिक्किम से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट आपको जो करंट में है वो भी याद होना चाहिए। सिक्किम की जो राजधानी है वो है गंगटोक, तो आपको पता ही चल गया क्वेश्चन से। सिक्किम के जो वर्तमान सीएम है वो हैं प्रेम सिंह तमागा, प्रेम सिंह तमांग, ये हैं वर्तमान सीएम। और अगर हम सिक्किम के राज्यपाल की बात करें तो वो हैं गंगा प्रसाद, सिक्किम के राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। सिक्किम से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकलता है कि विश्व का जो पहला जैविक राज्य है वो कौन सा है? वो भी सिक्किम ही है। तो आपको इतना इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा क्षय रोग के उन्मूलन के लिए विश्व बैंक से कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते हस्ताक्षर किए गए हैं तो ये किए गए हैं 400 मिलियन यूएस डॉलर के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। इसमें मेनली क्या होगा कि क्षय रोग यानी कि टीबी के जो मरीज होते हैं उसका उन्मूलन करने के लिए ये जो समझौता किया गया है वर्ल्ड बैंक के साथ, इसी के उन्मूलन करने के लिए किया गया है क्षय रोग के, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की यहाँ पर बात आई है तो वर्ल्ड बैंक का आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक स्थापना हुई वर्ल्ड बैंक की आपकी WB की यानी कि वर्ल्ड बैंक जुलाई 1944, ठीक है, 1944 में स्थापना हुई वर्ल्ड बैंक की। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है और जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं डेविड मालपास। तो आपको इतना इस क्वेश्चन से याद होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। हाल ही में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो भारत का स्थान है वो है 63वां, 63। और फर्स्ट पर जो है वो है न्यूजीलैंड, ठीक है। फर्स्ट पर कौन है? न्यूजीलैंड। तो याद रखिएगा जो ऑफिशियली चीज़ें हैं हम उन्हीं को कवर करेंगे और ज़्यादा डीपली हम जाएंगे नहीं, बस करंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। इसको जारी कौन करता है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, इसको भी वर्ल्ड बैंक जारी करता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल वन एवं वृक्षावरण कितने प्रतिशत है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 24.56%। याद रखिएगा कुल वन एवं वृक्षावरण जब दोनों को एक साथ बूझा जाए तो 24.56% है दोनों। अब यहाँ पर आपसे खाली वनावरण बूझेगा यानी कि वनावरण कितने प्रतिशत है, तो आपको याद रखना 21.67% है वनावरण। वृक्षावरण बूझेगा तो वो है 2.89%। तो दोनों में डिफरेंस बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है, इससे रिलेटेड एक फैक्ट है कि प्रथम वन रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? तो वो की गई थी 1987 में प्रथम वन रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। और वर्तमान में अगर हम बात करें पर्यावरण और वन मंत्री तो वो कौन है? प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, पर्यावरण और वन मंत्री। तो आपको इतने फैक्ट इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। हाल ही में काले चावल के लिए किस राज्य को GI टैग मिला है? जोग्राफिकल इंडिकेशन, GI टैग मीन्स जोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, भौगोलिक सांकेतिक। और ये मिला है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि मणिपुर, ठीक है। मणिपुर में काले चावलों के लिए GI टैग मिला है, ये होते हैं काले चावल। मणिपुर की बात आई तो मणिपुर की राजधानी आपको पता होनी चाहिए, इम्फाल है मणिपुर की राजधानी। और मणिपुर के जो वर्तमान CM है वो N बीरेन सिंह हैं। कौन है? N बीरेन सिंह। और राज्यपाल कौन है? नजमा हेपतुल्ला। तो आपको इतना इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, ये है आपका रूल ऑफ निशान इजुद्दीन अवार्ड 2019 किस देश द्वारा PM मोदी को दिया गया है? तो ये वहाँ का बहुत ही फेमस अवार्ड है। तो ये किस देश द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है मालदीव, ठीक है, मालदीव द्वारा दिया गया है। ये आपको जनरली क्वेश्चन याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि 2019 में लगभग मोदी जी पर इन ऐसे अवार्ड्स की बहुत सारी वर्षा हुई थी, बहुत सारे देशों को अवार्ड मिले थे। तो धीरे धीरे हर वीडियो में लगभग ये 3 से 4 वीडियो में ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे, ठीक है। सिंगल वीडियो में, सारी वीडियो में एक साथ एक चीज़ नहीं आ सकती, धीरे धीरे सब चीज़ें आपकी कवर होती रहेंगी। बस आप ये है कि रेगुलरली जो चीज़ें कराई जा रही हैं उन्हें नोट डाउन करते रहें और जुड़े रहें जो भी वीडियोज़ आपकी डेली अपडेट की जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। हाल ही में इसरो ने छोटे उपग्रहों की लॉन्चिंग के लिए किस राज्य में स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु में इसरो जो छोटे उपग्रह लॉन्च करता है, छोटे सैटेलाइट, उनका एक स्टेशन स्थापित करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर तमिलनाडु में स्थापित करेगा, तो आपको एक और पता होना चाहिए। पहले मैप देख लेते हैं, ठीक है, पहले मैप देख लेते हैं। ये है तमिलनाडु, तमिलनाडु की लोकेशन ये है, आपकी तटीय राज्य है। तो आपको ये तो लोकेशन से तो पता चल ही जाएगा। एक और क्वेश्चन आता है कि जो आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर है वो कहाँ पर है? सतीश धवन स्पेस सेंटर, तो वो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, वो भी आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर इसरो की बात आई है, तो आपको इसरो के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की जो स्थापना हुई थी वो 1969 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में है इसरो का हेडक्वार्टर। और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? के सिवान। तो आपको इतना इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। संतुष्ट पोर्टल संबंधित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो संतुष्ट पोर्टल है वो किससे संबंधित है? तो वो है श्रम मंत्रालय से, ठीक है, श्रम मंत्रालय से संबंधित है। और अगर हम बात करें प्रेजेंट में श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है, तो वो हैं संतोष कुमार गांगवार, ठीक है, संतोष कुमार गांगवार जी श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। वर्ष 2019 के लिए संगीत कलानिधि पुरस्कार एस सोमिया को दिया गया, यह किस सरकार द्वारा दिया जाता है, यानी किस राज्य की सरकार द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है कर्नाटक, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो किसे दिया गया है ये तो आप याद रखेगा, एस सोमिया जी को दिया गया है। और किस राज्य द्वारा दिया जाता है संगीत कलानिधि पुरस्कार? कर्नाटक गवर्नमेंट द्वारा। यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं कर्नाटक की लोकेशन, ठीक है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। बाकी और भी अपडेट है कर्नाटक से रिलेटेड, अगली वीडियो में बहुत डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। टेंशन बिल्कुल ना लें, स्टेट बाय स्टेट। अब जैसे प्रीवियस अभी बताया था आपको, 1-2 स्टेट की इसमें जानकारी दी गई है, सारी एक वीडियो में नहीं हो सकती, ठीक है। तो धीरे धीरे सब चीज़ें कवर करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। WHO द्वारा वर्ष 2020 को किस रूप में घोषित किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो वर्ष 2020 है उसको नर्स और मिडवाइफ के रूप में घोषित किया गया है, नर्स और मिडवाइफ के रूप में। अब WHO की बात आई है यहाँ पर, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका इस्टेब्लिशमेंट यानी कि स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? टेड्रोस अधनोम, टेड्रोस अधनोम इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो आपको इतना इस क्वेश्चन से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है। धर्म गार्जियन थल सेना अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच संपन्न हुआ है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धर्म गार्जियन जो थल सेना अभ्यास है भारत और किस देश की सेना के बीच संपन्न हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जापान के बीच। तो इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। यहाँ पर जापान की लोकेशन देख सकते हैं आप मैप में, ये है जापान और यह है सी ऑफ जापान इसको कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर साउथ कोरिया है, ये नॉर्थ कोरिया है। जापान के द्वीप होकाइडो होन्शू, ठीक है, होन्शू पे इसकी राजधानी टोक्यो, यह भी यहाँ पे याद रखिएगा। और इधर को प्रशांत महासागर आता है, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन आता है। तो आप इतना इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुरेश तेंदुलकर समिति, आपसे बोला था समिति हो या युद्धाभ्यास हो, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके धीरे धीरे कवर होते रहेंगे, ठीक है। तो आपसे अलग कुछ भी स्टैटिक जीके देखने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इन वीडियो को डेलीज देखते हैं तो चलिए इसका आंसर है आपका गरीबी रेखा के आकलन से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। बाकी आंसर की आपकी इसकी प्रोवाइड करा दी गई है। और आज का क्वेश्चन जो है वो आपको आंसर देना कमेंट सेक्शन में। हाल ही में COP 25 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, COP 25 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका आंसर आपको देना है। और आंसर की के साथ यहाँ पर आंसर की ऐड कर दी जाएगी आपकी, अभी इस PDF में तो नहीं है, लेकिन आंसर की ऐड होकर ही आपको PDF दी जाएगी, ठीक है।
तो आंसर भी दें क्वेश्चनों का और सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम समय में आपको कम समय में ज़्यादा रिवीजन हो। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और कोशिश हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने स्टडी ग्रुप्स में, जो भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि वीडियो कंटिन्यू चलती रहे, ठीक है, ताकि हमें एक नया उत्साह जागृत रहे, ताकि हम डेली टू डेली इसमें जो भी मॉडिफिकेशन है वो करते रहें। जब आपके लाइक्स देखते हैं तो उससे हमारा भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि आप लाइक करें और हम उसमें कुछ चेंजमेंट नहीं करेंगे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा, छोटी सी बात मैं बोल देता हूँ यहाँ पर, कि जनवरी मंथ के आपके 500 क्वेश्चन या 300 क्वेश्चन हम उस तरह की सीरीज नहीं करेंगे, ठीक है। हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे जनवरी के हमने मान लीजिए नॉर्मली अगर 80 क्वेश्चन करें लिखित में, ये नहीं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो चीज़ें उनको नहीं गिने, तो 80 क्वेश्चन में या 100 क्वेश्चन भी हमने करे तो उससे जो लिंक करके जो क्वेश्चन हमने करें, अगर वो एवरेज देखा जाएगा और स्टैटिक जो उसमें कवर होगा तो बहुत ज़्यादा बैठेगा, ठीक है। अभी आपको लगेगा कि कम क्वेश्चन है, लेकिन आप जब सेल्फ इसको लिखेंगे और तब आप लिंक करके पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे कि हाँ क्वेश्चन कम नहीं है, जो वाइड बहुत ज़्यादा वाइड एरिया बैठेगा, ठीक है। तो जो स्टैटिक जीके है उसको मेन पर्पस कवर करने का है, और जो आपके जो करंट अफेयर है उसको तो छोड़ने का ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट्स हैं सारी चीज़ें, आप अच्छे से नोट डाउन करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।